सर, आपका दूसरा वादा है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्या यह माना जाए कि अगला जो लोकसभा चुनाव है 2029 का, वो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ होगा? क्या इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया विचार नहीं है। ये देश में 2 दशकों तक वन नेशन वन इलेक्शन चला है। 57 के चुनाव में 7 विधानसभा के चुनाव अलग थे, तो सर्कुलर कर चुनाव आयोग ने प्रीपोन कराकर एक साथ कर दिए थे। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो गड़बड़ कहां हुई, 71 में इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव आमंत्रित कर दिया, तो सारे चुनाव के कार्यक्रम मिसमैच हो गए। देश की जनता को तय करना है कि हम कह रहे हैं कि इस देश में सारी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने एक कमेटी बनाई, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की सिफारिश है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ढेर सारे लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को कंसल्ट किया, लगभग 47 राजनीतिक दलों को कंसल्ट किया गया, सिर्फ 15 ने विरोध किया, 32 ने कहा कि करना चाहिए। ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को कंसल्ट किया गया, कानूनविदों को कंसल्टेड किया, कई गवर्नर, एक्स गवर्नर आकर मिले हैं, कई अर्थशास्त्री आकर मिले हैं। इन्होंने कहा है कि देश में एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए, और चुनाव 5 साल होने के बाद बाकी के 5 साल देश के विकास में ही लगाना चाहिए। रोज चुनाव कर देश का फायदा नहीं। पर आपके विरोधी कहेंगे कि आप चूंकि सेंट्रली पावरफुल हैं, क्योंकि आपका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, इसलिए आप लोकल इलेक्शंस को भी नेशनलाइज करना चाहते हैं कि वो मोदी जी या जो भी सेंट्रल लीडरशिप है उसकी छत्रछाया में आप लोकल इश्यूज को भी एक कर लें। बिल्कुल बेतुकी आर्गुमेंट है। 14 और 19 में कई राज्य ऐसे हैं जिसमें लोकसभा में हमें 15% वोट ज्यादा मिला, विधानसभा में नहीं मिला है। क्या इस देश की जनता को आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? बेवकूफ है जनता, क्षीर नीर करना चाहती है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, 7 में अलग आपकी तो कोई जगह ही नहीं है, काहे को विरोध कर रहे हो भाई? आपके लिए स्पेस ही नहीं बचा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतना बड़ा सुधार क्यों रोक रहे हो भाई? इस देश में कई बार, मानो राजीव गांधी जी को पूरा बहुमत मिला, मॉरल ग्राउंड पर हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, 28 की 28 सीटें कांग्रेस स्वीप कर गई। कांग्रेस, हेगड़े साहब ने इस्तीफा दे दिया, फिर असेंबली का चुनाव आया, फिर हेगड़े स्वीप कर गए। जनता को मालूम है ऊपर किसको वोट देना है, नीचे किसको वोट देना है। 2 बैलेट बॉक्स अलग होंगे, 2 जगह अलग प्रत्याशी होंगे, 2 जगह अलग प्रकार की चुनाव घोषणा पत्र होगा। कैसे कंफ्यूजन होता है? सिर्फ चुनाव का खर्चा, आचार संहिता के कारण विकास के कामों में बाधा और जनता का समय व्यय न हो, और इतना खर्चीला चुनाव होता जाता है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हमने इस पर कभी न कभी चिंता करनी चाहिए। 29 का चुनाव होगा वन नेशन वन इलेक्शन? हमने तो हमारे घोषणा पत्र में रखा है, हम जरूर चाहेंगे कि देश वन नेशन वन इलेक्शन में आए, इस देश में यूसीसी आए। सर, आपके घोषणा पत्र में क्या है वो तो अहम है, ये भी अहम है कि क्या नहीं है। जैसे कि नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजंस, एनआरसी जो है वो इस बार आपने मेंशन नहीं की, तो उसकी चूंकि वो मेंशन नहीं है, उसको देख के मैं सोच रहा हूं कि क्या सोच रहे हैं आप एनआरसी के बारे में? देखिए, अभी हमने सीए लाया है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सीए को अच्छे तरीके से देश में इंप्लीमेंट किया जाए, और जो करोड़ों शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन पड़ोसी देशों से आए हैं, धार्मिक प्रताड़ना को सहन कर, वो सभी को नागरिकता दी जाए, सम्मान दी जाए, उनको देश में सेटल कर दिया जाए। ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये होगी, उस पर बाद में बहस होगी। अभी एजेंडा नहीं है, 5 साल में एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में अभी नहीं है। सर, इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि बीजेपी बार बार 370 सीटों का जिक्र क्यों कर रही है। कुछ आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बातें भी ऐसी बोली कि अगर हमें 370 आ गए तो संविधान बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अहम स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये जो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो क्या बीजेपी कुछ संविधान? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, राहुल जी के सवाल मुझ पर ऐसे सीधे लॉन्च कर देते हो। 10 साल से हमारे पास बहुमत है,
है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं, और दोनों बार एनडीए मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, सीएए लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। हमने एक कांग्रेस जो प्रच्छन्न रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। वो कहते हैं कि शायद सेक्युलर शब्द भी आप हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई ऐसा है, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए तो हम यूसीसी ला रहे हैं। वो शरिया के आधार पर देश चलाने का कह रहे हैं, उनको जरा सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं है। हम तो कह रहे हैं इस देश के कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए, और देखिए कितने सिलेक्टिव है। यूसीसी चाहिए, किस चीज में चाहिए? 4 शादी करने के लिए चाहिए। तो अगर पर्सनल लॉ लाना है, शरिया के आधार पर चलना है, तो चोरी के लिए हाथ काटना क्यों एक्सेप्ट नहीं है भाई आपको? देशद्रोह के लिए ऊंट की चमड़ी के साथ सीलकर देश भर में पत्थर मारकर मारने की सजा क्यों आपको? अगर लाना है तो पूरा लाओ, हिम्मत नहीं है इनमें। ये क्या हमें पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? जो पार्टी पर्सनल लॉ की बात करती है, अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करती है, वो पंथ निरपेक्ष मानी जाएगी क्या? आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को पूछने की कि क्या पंथ निरपेक्षता है? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश में पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। सर बार बार पीएम बोल रहे हैं कि बड़े फैसले लिए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, बड़े। उसके बाद अब सब सोच रहे हैं कि बड़ा फैसला जो आपने अनाउंस कर दिया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं, किस तरह के बड़े फैसले आपके जहन में? देखिए, बड़े फैसले मोदी जी ने लेने के कहा नहीं है, लिया है। मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी के समय में ही राम जन्मभूमि बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन लाया, मोदी जी ने अपसपा होते हुए भी उठाने का निर्णय किया, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर नोटबंदी की, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर देश को कोरोना से बचाया। ढेर सारे बड़े फैसले दिए। आगे क्या लेंगे? ये तो पीछे के नहीं, आगे फैसले हमने हमारे घोषणा पत्र में दिखाई है कि हम यूसीसी लाएंगे, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 70 साल के हर बुजुर्ग को दवाइयों के खर्चे से हम मुक्त कर देंगे, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, अब हर घर में पाइप से गैस पहुंचाना है, बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुंचाना है, हर घर पर पीएम सूर्य घर योजना लागू कर उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुक्त कराना है, और 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। ये कोई छोटी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में इतना नहीं कर पाई जो हमने 5 साल का वादा किया है, और हमने जो 10 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने